चलिए, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस टू इंडिया। एडवेंट मतलब आगमन, किनका? यूरोपियन लोगों का। अच्छा, इसके लिए पहले आपको एक बैकग्राउंड समझना पड़ेगा। हम पढ़ाई करवाते हैं वेब सीरीज की तरह। पहले जो है सारे कैरेक्टर बता दो, कौन क्या करता है, कौन कौन जो है वो आरा चलाता है, कौन जो है हथौड़ा मारता है। उसके बाद में कहानी को आगे लेकर के चलेंगे। सबसे पहले ये समझते हैं, देखिए कोई बात, कोई भी आपके घर में क्यों आता है? कोई ना कोई इंटरेस्ट होगा। जैसे बगल वाली आंटी आ जाती है, बेटा शक्कर दे दो, तो उनको शक्कर लेने का इंटरेस्ट है कि नहीं है? तो ये आता है, भाई मेरे को हेल्प चाहिए, क्या अपनी स्कूटी मिलेगी क्या? कोई ना कोई इंटरेस्ट होगा तो ही कोई तुम्हारे यहाँ आता है। तो आखिर हुआ क्या था, क्यों आया था अंग्रेज भारत? देखो, ये था हमारा प्यारा भारत। हमारे प्यारा भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। क्यों? भारत से स्पेशली मसाले, क्या मसाले, सूत मतलब कॉटन, क्या मसाले, कॉटन, ये दो मेन चीज थी जो कहाँ जाती थी? यूरोप या फिर बाकी अलग अलग मार्केट में ये हमारे यहाँ से जाती थी। भारत कोई आज का देश तो है नहीं, भारत बहुत ही पुराना देश है। तो आगे बढ़ते हैं। पहला बात क्लियर हो गया, भारत से मसाले जाया करते थे। अब यहाँ, हाँ आज भी जाते हैं, लेकिन ये क्या था? ये था एक, मान लो यूरोप, क्या था ये? यूरोप। ये भारत, ये यूरोप। यूरोप भारत के किस साइड में है? जो 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 भारत है वो यूरोप के किस साइड में है? ईस्ट साइड में। कहाँ पे है? ईस्ट साइड। बात क्लियर हो रही है? अब भारत से यूरोप जाने के दो रास्ते थे। क्या थे? भारत से यूरोप जाने के दो रास्ते थे। एक रास्ता जो है यहाँ पे ऊपर से निकलता, ठीक, एक रास्ता ऊपर से निकलता था और एक रास्ता ऐसे जाता था, ठीक है। तो जो ये वाला रास्ता था वो जाता था गल्फ ऑफ पर्शिया से। कहाँ से? गल्फ ऑफ पर्शिया, जिसे हिंदी में कहते हैं फारस की खाड़ी। तो यहाँ पे फारस की खाड़ी तक गए पहले पानी से, फिर यहाँ से कहाँ जाते थे? फिर यहाँ से जाते थे आप कॉन्स्टेंटिनोपल। कहाँ जाते थे? कॉन्स्टेंटिनोपल जाते थे। कहाँ जाते थे? पहले गल्फ ऑफ पर्शिया, उसके बाद कॉन्स्टेंटिनोपल, इसके बाद कहाँ जाते थे? वेनिस। और फिर वेनिस से ये माल पूरे यूरोप में बेचा जाता था। बात क्लियर हुई? और दूसरा ये जो रास्ता था ये था लाल सागर, रेड सी, क्या? लाल सागर, या इसी को हम क्या बोलेंगे? रेड सी। रेड सी हुए, यहाँ से जाते थे आप अलेक्जेंडरिया, या इसी को मिस्र बोल दो, या इसी को इजिप्ट बोल दो, जो भी बोलना है बोल दो। इजिप्ट होते हुए ये कहाँ पहुँचता था? जेनोवा। कहाँ पे? जेनोवा। एक रास्ता जाता था, यहाँ से निकला गल्फ ऑफ पर्शिया से निकला कॉन्स्टेंटिनोपल, वहाँ से फिर वेनिस, और दूसरा रास्ता रेड सी, वहाँ से मिस्र, इजिप्ट, अलेक्जेंड्रिया, जो भी बोल लो, और वहाँ से कहाँ गया? जेनोवा। तो यूरोप के साइड में दो देश थे। क्या थे? यूरोप के साइड में दो देश थे। एक का नाम था पोर्तुगल। क्या नाम था? पोर्तुगल। और एक का क्या नाम था? स्पेन। ठीक। और यहाँ का जो व्यापार था वो पूरा व्यापार हाथ में था किसके? इटली और वेनिस वालों के हाथ में। वो बोलते थे भाई दूसरों को हम इसमें आने नहीं देंगे। इन दोनों देशों को उन्होंने क्या कर दिया? बॉयकॉट कर दिया। रिलीज कर दिया। क्या कर दिया? बॉयकॉट, कि मतलब तुम लोगों को व्यापार करने ही नहीं देंगे। बात समझ में आ रही है क्या? भारत से लेकर के यूरोप में माल ये दो ही रास्ते से जाता था। बात क्लियर हो गई? अब हुआ क्या, आखिर ऐसा क्या हो गया कि रास्ता बंद हो गया? तो कॉन्स्टेंटिनोपल जो है इसमें 1453, कब? 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल में क्या हो गया? तुर्कों ने अधिकार कर लिया। तुर्क, टर्की जो है आज, टर्कियों ने क्या कर लिया? इस पर अधिकार कर लिया कि ये हमारा है। और ये एक ही बात बोलते थे, यहाँ से कुछ भी लेके जाना है हमको टैक्स देना पड़ेगा। 100 रुपये की वस्तु है, 50 रुपये हमको दो, कितने की हो गई? 150। वो जाके बेचेगा कितने में? 200। उसको ज़्यादा फायदा हो रहा था क्या? नहीं। और उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। यहाँ तक क्लियर हो गया? प्रॉब्लम आ गया,
अब देखेंगे प्रॉब्लम का सलूशन। ऐसे में आपको कहानी समझेगा कि क्यों यूरोपियों को पानी वाला मार्ग ढूंढना पड़ा भारत में आने के लिए। यहाँ तक क्लियर हो गया कहानी कि भारत का माल जो यूरोप जाता था वो दो रास्तों से जाता था। एक गल्फ ऑफ पर्सिया कॉन्स्टेंटिनोपल होते हुए जाता था वेनिस, और दूसरा रास्ता रेड सी अलेक्जेंड्रिया होते जाता था जेनोवा। दो हो गया। लेकिन 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल पर तुर्कों का क्या हो गया, अधिकार, और अब व्यापार रुक गया या फिर व्यापार करना कठिन हो गया। अब क्या हुआ, अब ये जो यूरोप है, यूरोप में यहाँ पर क्या है, पोर्तुगल, क्या है, पोर्तुगल। पोर्तुगल में एक राजा था, उसका नाम था हेनरी। क्या नाम था, हेनरी। अब ये हेनरी की एक पत्नी थी, उस पत्नी को बहुत दिन से काली मिर्च नहीं मिल रहा था, और जो ये यूरोप वाले थे, ये मटन होता है ना, गोश्त के ऊपर में काली मिर्च डाल के खाते थे, सवेरे सवेरे ब्रेकफास्ट करते थे। तो इसकी पत्नी एक दिन भड़क गई, बमक गई, बोली रे हेनरी, साले हम 10 दिन से मटन नहीं खाए हैं काली मिर्च नहीं होने के वजह से, अगर और ऐसा चलता रहा तो हम तुमको तलाक दे देंगे। ठीक, हमारे पिताजी तुमको तलाक देंगे, तुमको ठोक देंगे हम उठा के। समझ में आया। अब हेनरी क्या हो गया, हेनरी डर गया बेचारा, तकलीफ में एकदम पागल हो गया, साला कुछ तो किया जाए। ठीक, अब इसने अपने लोगों से पूछा कि क्या दिक्कत है, तो बोले महाराज भारत का जो काली मिर्च है वो आ नहीं सकता है, क्योंकि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो गया। 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल पे तुर्कियों का अधिकार हो गया, अब आ नहीं सकता है, आप जाके अपनी पत्नी से मार खाओ, और आपके पास कोई और चारा नहीं है। तो क्या हुआ, 15वीं शताब्दी में, कब, 15th सेंचुरी, जो नाव विज्ञान है, क्या विज्ञान है, नाव विज्ञान, बोट साइंस, वो बढ़ता गया, डेवलप होने लगा। और इसमें सबसे पहले काम किसने किया, पोर्तुगल ने, प्रिंस हेनरी ने काम किया। ठीक, तो उनके पास में बहुत बड़े बड़े नाव भी आ गए। अब उन्होंने कहा कि भाई एक काम करो, अब जा कर के भारत के लिए कोई एक मार्ग ढूंढो कि हम उस रास्ते भारत पहुंच जाए और व्यापार फिर से आ पाए। तो ये क्या हुआ हमारा प्यारा भारत, ये हुआ आपका अफ्रीका। क्या हुआ, अफ्रीका, और यहाँ पे हो गया यूरोप। अब हेनरी ने बोला कि कोई माई का लाल है जो भारत जाएगा, व्यापार का रास्ता खोज के लाएगा। तो सबसे पहले 1487, कब भाई, 1487 में एक आदमी था, उसका नाम था बार्थोलोमेयो डियास। क्या नाम था, बार्थोलोमेयो डियास। ये यहाँ से निकला कि महाराज हम जाएंगे, ये यहाँ से निकला, यहाँ से आ करके ये यहीं पर रुक गया। ठीक, इसका नाम था केप ऑफ गुड होप। क्या, केप ऑफ गुड होप पर आकर रुक गए। इसके बाद इसको रास्ता नहीं समझा, ये वहीं रुक गया, पागल हो गया, इसको कुछ भी समझ में नहीं आया। तो हेनरी बोला कुछ पता लगा बार्थोलोमेयो कहाँ है, बोले वो पगला गया है, वो बोला हम नहीं आएंगे वापस। ठीक, इसके बाद आया 1494। कब, 1494, इसका नाम था कोलंबस। क्या नाम था, कोलंबस बोला महाराज चिंता मत करिए, आपकी पत्नी को काली मिर्च भी देंगे, आप भी मटन खाएंगे, और आप मार भी नहीं खाएंगे, चिंता मत करिए, हम जाते हैं। ये यहाँ पर आया केप ऑफ गुड होप तक, उसके बाद इस तरफ चला गया, इस तरफ जाके इसने अमेरिका की खोज कर दी। किसने, कोलंबस ने अमेरिका की खोज कर दी। अच्छा, कोलंबस था कहाँ का, स्पेन का। पूछता है कि कोलंबस कहाँ का था, स्पेन का। कहाँ तक आया ये, केप ऑफ गुड होप तक आया, और इसके बाद यहाँ पे चला गया। ठीक है, उसके बाद तीसरा आदमी आया, कब, 1498, जिसका नाम था वास्को डी गामा। क्या नाम था भाई, वास्को डी गामा। वास्को डी गामा निकला कि टेंशन मत लो, अब हम जाएंगे, हम पता लगा के आएंगे। वास्को डी गामा यहाँ तक आया, केप ऑफ गुड होप तक। अब इन लोगों को यहाँ से समझ में नहीं आता था जाए कहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पे एक लड़का बैठा हुआ था, इसका नाम था अब्दुल मनीर। क्या नाम था, अब्दुल मनीर। अब्दुल मनीर ऐसे ही बैठा टाइम पास कर रहा था। तो उसको वास्को डी गामा ने पूछा क्या कर रहे हो भाई, तो उसने ताश खेल रहे हैं। तंबाकू है, तंबाकू खाना है, बोले हाँ तंबाकू बहुत है। तो वास्को डी गामा ने क्या दिया उसको, तंबाकू।
बोला लो तम्बाकू खाओ, तम्बाकू खाया। बोले यार एक बात बताओ, ये भारत कहाँ है, इंडिया कहाँ है? बोलता अच्छा इंडिया, ओके। उसको बाकी तो समझ में आया नहीं, क्योंकि वो लोग तो इंग्लिश बोलते थे और यहाँ तो कुछ समझ में आएगा नहीं। तो उसने बोला अच्छा इंडिया जाना है, ओ माय गॉड, चलो इंडिया ले चलते। तब अब्दुल मनीत की सहायता से कहाँ पहुंचा? इंडिया। कौन? वास्को डी गामा। ठीक है, वास्को डी गामा कहाँ पहुंचा? इंडिया पहुंचा। कब पहुंचा? 1498 में। कब? 1498। यहाँ तक क्लियर हुआ क्या? तो क्योंकि नीड थी, नेसेसिटी थी, इसीलिए इन्वेंशन किया गया। क्या नीड थी, इसीलिए इन्वेंशन। यहाँ तक क्लियर हो गया क्या? 1498 में वास्को डी गामा ने क्या कर लिया? भारत के लिए समुद्री रास्ते की खोज कर ली। बात क्लियर हो गया? कब? 1498 में कौन आ गया? वास्को डी गामा। बस यहीं से भारत के लूटने की कहानी चालू हो गई। भारत के खत्म होने की, भारत के लूटने की, भारत के गुलाम होने की कहानी यहीं से शुरू होती है। अब अगले वीडियो में हम इसके बाद जाएंगे कि कैसे वास्को डी गामा आया, फिर कैसे पुर्तगाल वाले आए, फिर कैसे अंग्रेज आए, फिर कैसे डच आए, फिर कैसे डेन आए, फिर कैसे कैसे अंग्रेजों ने फ्रेंच वालों को मारा, पुर्तगाल वालों को हराया, कैसे कैसे वो आगे बढ़ते गए हैं। इसके अगले वीडियो में हम देखेंगे। आप लोगों को मेरा प्रयास अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक किया करें, वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब किया करें, जितना होता है उतना करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।